I guess 27 students हो गए, so we can start now. We are still having students. Okay, so I was saying कि टॉपिक जो है आज का क्या है, कैलेंडर। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम देखते हैं यहाँ पे, क्या देखते हैं, ऑड डेज का। ठीक है, तो ऑड डेज क्या होता है। मान लो कि मैं ऐसे ही रैंडमली पूछ दूं कि 30 जून 1974 है ना, कौन सा दिन था, तो तुम बता पाओगे। ठीक है, नहीं बता पाओगे बिकॉज आप फिर कैसे कैलकुलेट करना शुरू करोगे, है ना। उस साल उस साल का कैलेंडर चाहिए बताने की, है ना। लेकिन और डेज का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि हम पार्टिकुलर डे जो है निकाल सकते हैं बिना उतना कैलेंडर को ढूंढे हुए। क्या होता है ऑड डे, देखते हैं। अगर एक नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर समझते हो ना। लीप ईयर में कितना, फरवरी में 29 डे होता है, अदरवाइज फरवरी में 28 डेज ही होता है। तो नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं, है ना। अच्छा, नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। तो अगर 1 जनवरी को कौन सा डेट है वो अगर हमें पता हो, तो क्या हम 31 दिसंबर का डेट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, देखो ध्यान से। 1 जनवरी को अगर मान लो मंडे है, ठीक है, तो 2 जनवरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सा दिन होगा वहाँ पे। ठीक है, 1 जनवरी को हमने बोला मंडे, 2 को क्या है मंडे, सॉरी, दो को आएगा ट्यूजडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को आएगा फ्राइडे, 6 को सैटरडे, 7 को संडे, है ना। अब 7 को संडे आ गया, तो 8 को फिर से क्या आएगा, मंडे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हर 7 दिन के बाद ये साइकिल रिपीट होती है, क्योंकि वीक में 7 दिन होते हैं। तो ऑड डे का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट हुआ। ऑड डे का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि क्योंकि हर 7 दिन के बाद जो है डे रिपीट होने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे कि 365 को 7 से डिवाइड करेंगे। अगर हम उसको 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 5 टाइम्स 35, देन 1 5, देन 2 टाइम्स 14। अभी आप देखोगे कि 365 को हमने डिवाइड किया तो हमें क्या आया, 52 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ वीक्स बताता है ना, कि एक साल में 52 वीक्स होते हैं।
और एक यहाँ पे जो बच गया, ये आपको बताता है ऑड डेज। ठीक है, जितने ऑड डेज होंगे उससे ही आप कौन सा दिन है, आप 1 जनवरी जो है उस हिसाब से आप बता सकते हो कि जो आखिरी साल का आखिरी दिन है वो कैसे आएगा, क्योंकि आपको ऑड डे पता होगा, है ना। तो जैसे एक एक को मंडे है तो फिर 8 को मंडे है, ठीक है, फिर उसी तरह से 15 जनवरी को मंडे होगा, है ना। तो इसी तरीके से बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। तो फिर कब अगर मैं साल के आखिरी वीक की बात करूं, ठीक है, तो आखिरी वीक में भी जो 364वां दिन होगा वो क्या आएगा, संडे आएगा, है ना। क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 हर 7वें दिन पे संडे आता है, मंडे से शुरू हो रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हर 7वें दिन संडे आता है। तो 364वें दिन भी, है ना, 364 क्या है, 7 से डिविजिबल है, 52 52nd वीक का आखिरी दिन है, 52 हफ्ता जो है उसका आखिरी दिन है, वो संडे होगा। तो जो लास्ट होगा 365 डे, ये क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, तो ये हमने कैसे पता किया कि अगर हमें एक और डे मिल गया तो हमने सीधा बोल दिया मंडे। अगर लीप ईयर होता है ना, तो यानी कि 366 डेज होते, तो आप क्या बोलते यहाँ पे, कितना आएगा यहाँ पे, क्या कहते हैं उसको, और डेज यहाँ पे 2 आएगा। तो अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो संडे पे खत्म होगा 364वां दिन, है ना। और 365वें दिन क्या आएगा, मंडे, और 366वें दिन आएगा ट्यूसडे। ठीक है, तो हमने ऑड डे से, सिर्फ ऑड डे की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें साल का पहला दिन पता हो तो हम साल का आखिरी दिन जो है वो कौन सा, क्या कहते हैं उसको, कौन सा दिन पड़ेगा साल का आखिरी दिन, यानी कि 31 दिसंबर। अगर हमें 1 जनवरी पता हो कौन सा दिन पड़ रहा है 1 जनवरी, तो हम 31 दिसंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर 52 डेज की बात करूँ, ठीक है ना, अगर 52 दिन है मेरे पास, तो यहाँ पे कितने ऑड डे होंगे, कितना होगा, 52 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा जी, 49, और +3 आएगा, है ना। ये 7 से डिविजल है ना, 7 7 जा 49, तो हमारे पास 3 ऑड डे आएंगे, है ना। तो आज से मैं 52 दिन बाद कौन सा दिन पड़ेगा ये मैं निकाल सकता हूँ, किससे, ऑड डे के कॉन्सेप्ट से। ठीक है, अगर ऑड डे सेम होता है, और मान लो आज क्या वेडनेसडे है ना, तो आज से 52 दिन बाद, 52 डेज बाद कौन सा दिन पड़ेगा, आप निकाल सकते हो। ठीक है, 49 डेज बाद क्या होगा, ट्यूसडे होगा, 50th डे को वेडनेसडे होगा, 51 डे को थर्सडे होगा, और 52nd डे को फ्राइडे होगा। ठीक है, तो ये ऑड डे का कॉन्सेप्ट है, ये मैंने काफी डिटेल में बताया, बिल्कुल। आई होप एवरीवन वुड बी क्लियर विद दिस। मूविंग ऑन। ठीक है, लीप ईयर की हमने अभी बात की थोड़ी सी, कि लीप ईयर में 29 दिन होते हैं फरवरी के महीने में, और नॉन लीप ईयर में 28 होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली साल में 366 दिन हो जाता है लीप ईयर में, और नॉन लीप ईयर में 365 होता है। ठीक है, लीप और नॉन लीप ईयर की थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। एनी ईयर डिविजिबल बाई 4th
4 इज लीप ईयर, ये तो हम लोग सब जानते हैं, है ना। ठीक है, कि कोई भी साल जो 4 से डिविजिबल हो, फॉर एग्जांपल 2020 पिछला साल लीप ईयर था, है ना, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 2024 की, तो ये भी लीप ईयर होगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है। मैंने क्या बोला, एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज लीप ईयर एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन में है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर्स लाइक 2100, 2200, ठीक है, या 1900, ये सारे लीप ईयर नहीं है, दे आर नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, क्या सेंचुरी ईयर जो है, जैसे कि 1800, 1700, 1600, 1500, है ना, ये सब का लीप ईयर होने का कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन फॉर सेंचुरी ईयर टू बी लीप ईयर, कंडीशन है द ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 400। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ कि 1700 तो लीप ईयर नहीं होगा क्योंकि 1700 400 से डिविजिबल नहीं है, 1800 भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 1900 भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 2000 जो है वो 400 से डिविजिबल है ना। तो 2000 जो है एक लीप ईयर हुआ, लेकिन 2100, the year 2100 it won't be leap year, year let's say 3000 it won't be leap year। तो लीप ईयर सेंचुरी ईयर के लिए क्या कंडीशन है कि वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, अदरवाइज बाकी सारे ईयर, ठीक है, जो नॉन सेंचुरी वाले हैं, अगर 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर होते हैं। ठीक है, now if I count और डेज, अगर मुझे काउंट करना है, ठीक है, फॉर लेट्स से 100 ईयर, 100 ईयर्स, एक साल का तो हमने निकाल लिया, है ना, एक साल का जो कि लीप ईयर के लिए है और नॉन लीप ईयर के लिए है, उसमें कितने और डे है वो तो हमने निकाल लिया। 100 साल के लिए अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो 100 साल में अगर तुम देखो तो 100 साल में जो है 24 लीप ईयर्स होंगे और 76 नॉन लीप वाले,
है ना। 25 इसलिए नहीं क्योंकि मैंने बोला सेंचुरी वाला ईयर जो है लीप ईयर में काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो 100 साल में 25 24 लीप ईयर होते हैं और 26 76 नॉन लीप ईयर होते हैं। ठीक है, अब जो हमने कैलकुलेशन अभी अभी की है ना, कि लीप ईयर में जो है दो 366 दिन में हमारे पास कितना रिमाइंडर आया था 7 से डिवाइड करने पे 2, यानी कि 2 और डे आ रहा था हर एक लीप से, और नॉन लीप वाले से 365 वाले से सिर्फ एक आ रहा था। तो अगर मैं ऐड करना शुरू करूँ है ना, तो कितना आएगा 2 × 24 है ना। ये है लीप ईयर वालों से कितना और डे मुझे मिल रहा है, 2 × 24 इतने, और वो 76 जो नॉन लीप ईयर है उनसे मुझे कितना और डे मिलेगा 1 × 76 है ना। एक ही 365 जो है वो डिविजिबल है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो, ये कितना आएगा 48, और ये आएगा कितना 76। दिस विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 124। ठीक है, तो 124 डेज, 124 डेज को फर्दर अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो क्या क्या आएगा 17 है ना। 17 7 जा कितना होता है जी, 17 7 जा आता है 119 है ना। तो कितना डिफरेंस है 5, तो और डे आपको मिल गया ना 5 और डेज। तो हर 100 साल में आपको 5 और डेज मिलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम 200 साल का देखें तो कितना हो जाएंगे 200 साल में, कितने और डे हो जाएंगे जी, 5 दूनी, यह डबल हो जाएगा ना, जितने और थे वो मतलब क्या कहते हैं लीप ईयर डबल हो जाएंगे, नॉन लीप ईयर वाले डबल हो जाएंगे। तो 5 × 2 कितना हो जाता है 10। तो 200 साल में 10 और डे, लेकिन 10 तो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि इसको और अभी भी 7 से डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर कितना आ गया 3 है ना। उसी तरीके से 300 साल में कितना आएगा, 300 साल में कितना आएगा, तो 5 × 3 15, 15 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा 1। तो 300 साल में 1 और डे मिलता है, और 400 साल में 400 साल में कितना होगा 5 4 जा 20, लेकिन 400 साल वाला जो होगा वो लीप ईयर, उसमें लीप ईयर कैटेगरी में आता है ना, तो उसमें एक दिन और होगा तो कितना हो जाएगा 21। 21 तो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, यहाँ पे कितना और डे आ रहा है 0। ठीक है, तो 100 साल में 5 और डे, 200 साल में 3 और डे। ठीक है, मार्क कर लेते हैं, 100 साल में 5 और डे, 200 साल में 3 और डे, 300 साल में 1 और डे, और 400 साल में कोई और डे नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हर 400 साल के बाद जो है कैलेंडर एग्जैक्टली सेम रिपीट होता है। ठीक है,
ठीक है, तो इसी हिसाब से हम प्रोसीड करते हैं। अगर आपको ठीक है किसी साल का, है ना, काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑड डेज when only one date is given। अगर सिर्फ एक डेट लिखा हो तो आपको क्या करना है, अगर वो ईयर लीप ईयर का है तो आपको, है ना, एक एक ऑड डे लेके बढ़ते आना है। फिर मतलब जब भी नॉन लीप ईयर आए, सॉरी, नॉन लीप ईयर आए तो वन लेना, और लीप ईयर जैसे है तो टू ऑड डे लिख के आगे कैलकुलेट करते आना है। ठीक है, अगर आपको आपको सिर्फ एक ही डेट दिया हुआ है तो, ठीक है, और दो दो डेट दिया हुआ है ना, व्हेन टू डेट्स आर गिवन, देन आपको क्या दिमाग में रखना है कि मंथ वाइज, है ना, मंथ वाइज कि जनवरी में कितने और डे हो जाएंगे। जनवरी में अगर देखो तो कितने होते हैं, 31 दिन, है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 और डे निकलेगा, क्योंकि अगर 7 से डिवाइड करो तो कितना आता है, 28, 7 4 जा 28, और उसके बाद फिर 3 बच रहा है डिफरेंस। तो जनवरी में 3, फेब्रुवरी अगर है तो 0, ठीक है ना, मार्च, ये 0 तब है जब नॉन लीप ईयर है। मार्च में फिर से कितना, 3 और डे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते आएंगे। तो दो अगर डेट है, मान लिया कि 1 जनवरी का दिया हुआ है, और फिर लेट्स से 22 जुलाई का निकालना है ना। तो हम इस तरीके से हर मंथ का जो है ये गिनेंगे कि हर मंथ में कितना ऑड डे आता है ना। हम ये नहीं गिनने जाएंगे कि लेट्स से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 1 जनवरी का अगर आपको डे दिया हुआ है ना, डे गिवन, और आपको 22 जुलाई का निकालना है, तो आप ये मत गिनो कि 22 जुलाई से 1 जनवरी के बीच में टोटल कितने दिन है। आप सिर्फ जनवरी फरवरी मार्च के सिर्फ ऑड डेज गिनते जाओ, और फिर जितने भी ऑड डेज हैं उनको 7 से डिवाइड करके फिर आप निकाल सकते हो। ठीक है, दिस इज द अप्रोच दैट यू हैव टू टेक। दिस इज इन कैलेंडर ऑड डे इज लाइक एवरीथिंग, लाइक इफ यू अंडरस्टैंड द concept of odd day, you'll be able to deal with most of the questions, almost all of them। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप 14 अप्रैल 1992 है ना 14 अप्रैल 1992 को बॉर्न हुए हो तो आपका बर्थडे 1993 में किस दिन को पड़ेगा। ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि 1992 लीप ईयर है या नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन आपका जन्म जो है वो कब हुआ था, आपका जन्म कब हुआ था, आपका जन्म हुआ 29 फरवरी के बाद, है ना। तो अभी भी जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ ऑड डेज होगा वो कितना होगा। मैंने बोला 29 फरवरी है ना जो 1992 में आया, उसके बाद आपका जन्म हुआ है तो आपको तो इस दिन से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप 14 अप्रैल 1992 को बॉर्न हुए हो तो 14 अप्रैल 1993 में और 14 अप्रैल 1992 में कितने दिन का अंतर होगा जी, 365 डेज का ही होगा, क्योंकि 1993 में फरवरी मंथ में सिर्फ 28 दिन ही है। ठीक है। तो आपके बर्थडे मतलब बर्थ जिस दिन हुआ डेट ऑफ बर्थ से लेके 1993 के बर्थडे में 365 दिन ही हुए, 366 दिन नहीं हुए, क्योंकि जो लीप ईयर का जो एक्स्ट्रा दिन था वो बीत चुका था आपके जन्म से पहले। तो अभी सिर्फ एक ही और डे होगा। इसका मतलब संडे को आपने का जन्म हुआ था तो एक और डे लेने से कितना आ जाएगा। ठीक है, संडे प्लस वन मंडे, है ना। ठीक है। तो मंडे को आपका जन्म हुआ था। ठीक है। तो इसी तरीके के एग्जाम्पल जो है हम आगे और करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। तो आई बी टेकिंग योर अटेंडेंस। ठीक है, अटेंडेंस हैज बीन टेकन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।